नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गणेश उपाध्याय, इंश्योरेंस एडवाइजर। दोस्तों, बहुत से लोगों का मानना है कि मेडिक्लेम पॉलिसी बेकार होती है, इसका कोई फायदा नहीं होता और इसमें सिर्फ पैसे की बर्बादी होती है क्योंकि ये हमें मिलता नहीं है। तो आज हमारे साथ है मिस्टर रुपेश भारद्वाज, जिन्होंने अभी रिसेंटली क्लेम लिया है। तो इन्हीं से जानते हैं कि इनका अनुभव क्या कहता है। नमस्कार सर, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप ये जो मेडिक्लेम पॉलिसी है कब से इस्तेमाल कर रहे हैं? मुझे हो गए तकरीबन 4 साल हो गए सर इस पॉलिसी को भरते हुए। 4 प्रीमियम मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अच्छा सर, ये आपने जो पॉलिसी जो 4 साल से पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आपने जबरदस्ती ली है या आपको किसी ने अपनी मर्जी से ली है? नहीं, आपने एक बार एडवाइस किया था और वैसे भी आज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हर इंसान को, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है मतलब जिसके बारे में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता। तो अपनी मर्जी से ले रखी है। तो सर, ये अगर आपने जो 4 साल हो गए आपको पॉलिसी ली हुए, तो इन सालों में आपका जो एक्सपीरियंस है मेडिक्लेम का वो कैसा रहा? सर 4 सालों में अगर मेडिकल को हम लोग देखें, हेल्थ को देखें, तो सिचुएशन वर्स्ट हुई है ना। बहुत सारे फेजेस आए हैं बीच में, कोरोना काल आया जिसके बाद लोगों की हेल्थ और ज्यादा बिगड़ने लगी। तो मुझे हमेशा खुशी होती है कि यार एक सही समय पे मैंने एक सही पॉलिसी को चुना और आपके साथ इस पॉलिसी के अंदर में एंटर करें हम। अभी सर जैसे रिसेंटली आपने क्लेम लिया है, तो आपका वो कितने का क्लेम था और उसमें जो क्लेम में आपको जो कोई दिक्कत आई हो या अप्रूवल के लिए या फाइनल अप्रूवल के लिए, तो बताएंगे जरा दर्शकों को। देखिए, अभी करीबन 5 दिन पहले मुझे बहुत ज्यादा वायरल फीवर हुआ। 2-3 दिन हम लोगों ने घर में इलाज शुरू किया है ना, और उसके बाद जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल रही तो मैं जाकर के एडमिट हुआ मैक्स हॉस्पिटल पर्पलगंज में। और 4 दिन का जो बिल बना है ये आप देख सकते हैं, करीबन 1,05,000 रुपए के आसपास का टोटल बिल है ना। और ये अगर मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होती तो शायद मुझे किसी सरकारी अस्पताल के धक्के खाने पड़ते है ना, और या तो डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ते, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। लेकिन थैंक गॉड कि मैंने सही टाइम पे एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई थी HDFC अर्गो के थ्रू, हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर गणेश जी के थ्रू। तो किसी भी तरीके का कोई पॉलिसी क्लेम में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, फटाफट इंस्टेंट सेटलमेंट हुआ और इंस्टेंट सारी चीजें होकर के आज आप सब लोगों के सामने 4-5 दिन के बाद है ना सही सलामत बात कर पा रहा हूँ। चलिए, अच्छा सर, ये तो आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि सर मेडिक्लेम पॉलिसी बेकार होती है क्योंकि इसमें जो हम पैसा देते हैं वो हमें मिलता तो है नहीं, तो फिर फायदा क्या लेने का? देखिए सर, अगर मैं उन लोगों की बात करूं जो मेडिकल पॉलिसी को बेकार मानते हैं, तो ये वही लोग हैं जो हर मंगलवार को जाकर के मंदिर में प्रसाद चलाते हैं ना, हर शनिवार को जाकर के शनि बाबा को तेल चढ़ाते हैं और बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिससे उनके दिल में एक उम्मीद पैदा होती है कि ये छोटे छोटे काम करने से एक पॉजिटिव इफेक्ट उनकी लाइफ में आएगा और उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी आज की डेट में सर ऐसा ही है कि अगर आप एक छोटा सा अमाउंट भी एक हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर का किसी को नहीं पता कब कौन सी बीमारी आपको जकड़ ले। बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा हेल्दी थे, लेकिन कोरोना काल जब आया तो उन 1.5 सालों के अंदर में 2 सालों के अंदर में ना हर दिन हमें खबर आ रही थी कि स्वस्थ आदमी था कल तक और आज पता नहीं चला कहाँ चला गया। कल तक मतलब पूरा हेल्दी था, घूम रहा था, फिर रहा था, आज लाखों रुपए उसके इलाज में खर्च हो गए फिर भी बच नहीं पाया। तो हेल्थ एक ऐसा सेगमेंट है जिसके बारे में अगले पल क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। आए दिन अखबारों में खबर आती है कि यार रात को ठीक ठाक सोया था बंदा, सुबह हार्ट फेल हो गया और कुछ पता नहीं चला। और ऐसे में अगर आपके पास एक सही हेल्थ प्लान नहीं है तो या तो आप गवर्नमेंट अस्पताल के चक्कर काटते रह जाओगे या फिर आप रिश्तेदारों से, दोस्तों से पैसा उधार मांगते रह जाओगे इलाज के लिए। लेकिन अगर सही समय पे आपने एक सही हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले लिया सही प्रीमियम के साथ, तो वो आपको सही समय पे मदद करेगा जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। हाँ सर, वही, क्योंकि आपकी भी एज बहुत कम है और आपने मेरे कहते बहुत कम समय में ये यानी कि कम उम्र में मेडिक्लेम पॉलिसी ले ली थी। तो आपके हिसाब से जो लोग कहते हैं कि हमें जरूरत नहीं है, तो एक आइडियल एज क्या मानते हैं कि आप इसको लेने के लिए सही समय है? सर देखिए, आइडियल एज तो कोई नहीं है। मेरी बेटी अभी 1.5 साल की है और उसका हेल्थ इंश्योरेंस में हमने उसको कवर किया हुआ है, क्योंकि जब वो पैदा हुई थी, पैदा होने के 6-7 महीने बाद ही उसको कुछ कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गए थे ना, और हमें उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तब तक मैंने उसे पॉलिसी में ऐड नहीं किया था। और उस जब वो हॉस्पिटलाइज हुई करीबन 4 से 5 दिन वो हॉस्पिटल में रही और 4 से 5 दिन का हमारा खर्चा था 50 से 60 हजार रुपए का। वो 60 हजार रुपए हमने कैश में पे किया। वही अगर मैंने उसको इनिशियली पॉलिसी में ऐड कर लिया होता तो शायद मेरा 4 साल का प्रीमियम जाता 60 हजार रुपए या 3 साल का प्रीमियम जाता, और वो मेरे को सिर्फ 4 दिनों में भरना पड़ा। तो इस तरीके के चैलेंजेस आ जाते हैं सर। मिनिमम एज कुछ नहीं कह सकते, 6 महीने की बच्ची भी बीमार हो जाती है और 80 साल का बुढ़ा भी 80 साल के एज में जाने के बाद भी आदमी स्वस्थ रह सकता है। कोई पता नहीं है, तो मिनिमम एज कोई नहीं है एंट्री के लिए। अच्छा सर, आपसे एक आखिरी सवाल है कि आप जो मेरे YouTube के दर्शक हैं उनको कोई सुझाव देना चाहते हो इस मेडिक्लेम से रिलेटेड? सुझाव सर देखिए, सुझाव तो मैं क्या दे सकता हूँ, हर कोई आदमी अपने लेवल पे समझदार है। सुझाव तो सिर्फ यही दे सकते हैं कि
अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस में बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने में दिक्कत होती है, अच्छा सही प्रीमियम आपको लेने में इशू आता है, तो आप एक बेसिक प्रीमियम के साथ भी शुरू कर सकते हैं, बहुत बेसिक पॉलिसी के साथ भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप उसको अपग्रेड करा सकते हैं ना, बड़े प्रीमियम के ऊपर में जा सकते हैं अगर अभी आपके पास बजट का इशू है। क्योंकि देखिए हेल्थ एक ऐसा चैलेंज है, जब जैसा कि मैं हमेशा बोलता हुआ आ रहा हूँ पिछले 2-3 मिनट से, कि आपको कब क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, आपको कब कौन सी बीमारी हो जाएगी, कब सर दर्द शुरू हो जाएगा, कब माइग्रेन हो जाएगा, कब हार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हम लोग बेसिक रेगुलर चेकअप्स नहीं कराते हैं। जैसा कि डॉक्टर कहते हैं हर 3 महीने में फुल बॉडी चेकअप करना चाहिए, वो हम नहीं कराते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर में क्या बीमारियां बन रही हैं वो हमें नहीं पता। और अगर कोई ऐसी बीमारी आपको बन गई, मान लीजिए कोई पथरी आपको हो गई या और कुछ ऐसा आपको भगवान ना करे कभी हो और कोई प्रॉब्लम हो गया, तो फिर आप पॉलिसी लेते हैं तो 2 साल का वेटिंग पीरियड आपको देखना पड़ता है। तो बहुत सारी बीमारियां 2 साल के बाद पॉलिसीज में कवर होती हैं। तो अगर आप आज एक इनिशियल स्टेज पे लेते हैं तो आप आज से 2 साल के बाद हर एक चैलेंज के लिए तैयार हो जाएंगे। आज नहीं लेंगे तो उस समय लेने के बाद आपको 2 साल तक बीमारियों के साथ लगातार लड़ते रहना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा। तो सही समय पे सही इंश्योरेंस अगर लेंगे, सही प्रीमियम पे करेंगे, तो हमेशा परिवार के स्वास्थ्य से आप चिंता मुक्त रहेंगे। ये चीजें ठीक है सर। ये थे रुपेश भारद्वाज जी, जिनके विचार थे मेडिक्लेम के बारे में। क्योंकि सर मेडिक्लेम एक ऐसी चीज है कि जिससे आप अगर फाइनेंशियली तो लॉस होता ही होता है परिवार को, साथ ही मेंटली लॉस भी बहुत होता है। तो मेडिक्लेम के केस में क्या होता है कि हम जो मेंटली लॉस हो, ये फाइनेंशियली लॉस हो रहा है, उससे तो हम बच ही सकते हैं। क्योंकि मेंटली तो देखो सर परेशानी तो होती ही सभी को है, लेकिन फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट मिल जाता है। तो ये इनके सुझाव थे रुपेश भारद्वाज जी के। तो अगर आपको भी कोई सुझाव चाहिए या फिर आप पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे इस YouTube चैनल पे कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।